जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। यह लीला 1 वर्ष तक चली। सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह नहीं पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्रकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊं। यशोदा अभी तो तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ, तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो ब्रज भक्त है। एकनाथ जी महाराज ने भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा नहीं कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की वास रह गई। अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने के लिए आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही है। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का उगांड्रावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्षाश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा। यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा? जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी न सके,
और ऐसी स्थिति पर पहुंचे तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ बैठते हैं। यशोदा ने कन्हैया को पान पहनाने चाहे तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूं, गायों का सेवक हूं, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या? यशोदा बोली, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया बोला, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है, मैं तो गायों का सेवक हूं। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने क्योंकि उनके सभी गोप बालक बड़े गरीब थे। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी तो दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वह सारे गोकुल को घायल कर देता था। अपने शिरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी न तो कोई कर सका है और न ही कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गाय आंसू बहाने लगे, इसमें क्या आश्चर्य है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीतांबर से ही गायों को पूछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री रामा और अन्य गोप बालक ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। तो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वह धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को भी न कुछ दे, वह धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो था नहीं, किंतु बरसों से वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है। पहली स्वरूप विस्मृति, दूसरा देहाध्यास, तीसरा इंद्रियाध्यास, चौथा प्राणाध्यास और 5वां अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देह अभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आधिदैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिय नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिय नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे कि जिसमें कालिय नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। काली नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों-ज्यों वह डसता जाता था, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा,
दूसरे में पूछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने डांडस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगे। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः काली नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत है। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण काली नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहां से कहीं दूर चला जा। काली नाग बोला, प्रभु मैं जाने से इनकार नहीं करता हूं, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान बोले, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। काली नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छुपा हुआ था। काली नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के काली नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। काली नाग के तो मुख में विष ही था, हमारी तो एक एक इंद्रियों में और मन में विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन। ऐसे राग और द्वेष, विक्षय, विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूपी विष में भरी हुई है, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। काली नाग इंद्रिय ध्यास है। यमुना भक्ति में इंद्रिय ध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं हो पाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला काली नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो ही नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालियना विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा भी कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई है। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिय नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। काली नाग को भगवान विष रहित करके
रमणक द्वीप में भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, दर्शन करेंगी, तभी जब सफल हो पाएगा। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति रस से सींचना पूछना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अच्युतम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान, ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझा कर उन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दवाग्नि पान भी किया था। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।